नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पहले तो बैंक की लंबी लंबी लाइनों में लगे हों और जब आपकी बारी आई हो तो बैंक कर्मचारी ने आपको लंच ब्रेक का हवाला दे दिया हो और आपका काम वहीं लटका का लटका रह गया हो? हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने वहां नासमझी नहीं दिखाई। एक रोज पहले की बात है, अपनी मम्मी के साथ मैं पासबुक पूरी करवाने गई थी। काउंटर पर पहुंची तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद ही नहीं था। इसके बाद मैं दूसरे काउंटर पर गई। वहां मौजूद कर्मचारी ने कहा कि मैडम अभी लंच का वक्त है, बाद में आइएगा। उधर मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, अब करें तो करें क्या। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि कोई बैंक लंच के नाम पर अपने ग्राहकों को इंतजार नहीं करवा सकता। इसके साथ ही कस्टमर्स के अधिकारों को लेकर मुझे और भी जानकारी हाथ लगी, तो सोचा आज की रिपोर्ट में बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड ग्राहकों के अधिकारों की बात आपसे शेयर करूं, ताकि आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में बताया था कि बैंक के अधिकारी एक साथ लंच पर नहीं जा सकते, वे एक एक करके लंच ब्रेक ले सकते हैं। इस दौरान नॉर्मल ट्रांजैक्शन चलता रहना चाहिए। ग्राहकों को घंटों इंतजार करवाना नियम के खिलाफ है। अगर बैंक कर्मचारी आपको लंच के नाम पर घंटों इंतजार करवाएं, आपसे अच्छे से बात नहीं करें, काम में लेट लतीफी करें, तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। नहीं पता था ना? ग्राहकों की शिकायत दूर करने के लिए कुछ बैंक शिकायत लिखने के लिए रजिस्टर रखते हैं। इसमें आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर रजिस्टर से बात ना बने तो आप उस कर्मचारी की शिकायत बैंक मैनेजर या नोडल ऑफिसर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहकों की कंप्लेंट से निपटने के लिए अमूमन हर बैंक में ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉरम भी होते हैं। ये भी ग्राहक की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉरम में ग्राहक किसी बैंक कर्मचारी की कैसे शिकायत कर सकते हैं, अब ये बड़ा सवाल है। ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉरम का मकसद है किसी भी ग्राहक की शिकायत को निपटाना। इसलिए आप बैंक का ग्रीवेंस रिड्रेसल नंबर लेकर शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो ईमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद एक बड़ा सवाल और खड़ा होता है कि नंबर कहां से मिलेगा। आप ग्रीवेंस रिड्रेसल का नंबर बैंक की वेबसाइट से जाकर निकाल सकते हैं। अगर चाहें तो बैंक के कस्टमर केयर को कॉल भी कर सकते हैं। अगर बैंक ने ग्राहक की शिकायत पर एक्शन नहीं लिया तो ग्राहक क्या करे? आरबीआई ने ग्राहकों की शिकायत दूर करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत 2006 में की थी। ग्राहक बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं। ग्राहकों को बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कराते समय कुछ शर्तों को मानना होगा। अगर बैंक ने ग्राहक की शिकायत ही खारिज कर दी हो तो ग्राहक क्या करे? बैंक ने ग्राहक को जो जवाब दिया हो उससे ग्राहक संतुष्ट न हो तो भी क्या करे? ग्राहक डायरेक्ट बैंकिंग लोकपाल में शिकायत नहीं कर सकते। पहले उन्हें उस बैंक में लिखित शिकायत करनी होगी जहां से उन्हें कोई परेशानी हुई है। शिकायत की कार्रवाई शुरू होने के 1 साल के अंदर ही आपको बैंकिंग लोकपाल में एक शिकायत करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक या उसके कर्मचारी की शिकायत बैंकिंग लोकपाल में 2, 3 या 5 साल के बाद करें। अब आपको बैंकिंग से जुड़ी ये 6 बातें बताते हैं जो आपके काम आ सकती हैं। बैंक की तरफ से चेक कलेक्शन में देरी होने पर उसे ग्राहक को मुआवजा देना होगा। बैंक को ये कार्यवाही अपने लेवल पर खुद ही करनी होगी। वे इस मुआवजे के लिए आपके क्लेम करने का इंतजार नहीं कर सकता। इसी तरह आपकी तरफ से दिए गए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इंस्ट्रक्शन में अगर बैंक की तरफ से किसी भी तरह की देरी होती है तो भी आपको इस पर मुआवजा मिलेगा। खाते में बैलेंस ना होने पर अगर ईएससी फेल होता है तो उसके लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा। आप देश के किसी भी बैंक में फटे और पुराने नोट बदल सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता। आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो बिना वजह बताए बैंक इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा अगर कोई भी बैंक करता है तो आप उसके निडर होकर शिकायत भी कर सकते हैं। बैंक से जुड़ी ये बातें क्या आपको पता थी? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।